राम राम साहब, मैं हूँ मैं आपको आज ऐसी हीरोइन से मिलवाने जा रही हूँ जो राजस्थानी सिनेमा में डेब्यू करने जा रही है। उनका नाम है नेहा जैन। उनकी पहली फिल्म नानी बाई कुमारी 10 फरवरी को रिलीज हो रही है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनका इस फिल्म में रोल क्या है और कैसा अनुभव रहा शूटिंग के दौरान। तो नेहा जी, सबसे पहले ये बताइए कि नानी बाई कुमारी में आपका कैरेक्टर क्या है? इसमें नानी बाई कुमारी, इसमें मेरा कैरेक्टर ही नानी है। नानी मतलब मैं वो वाली नानी नहीं हूँ जिसे बचपन में कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को जैसे हम कोई नाम दे देते हैं, तो बचपन में कहा जाता है कि नानी, वो छोटी वाली नानी, तो मैं वो नानी हूँ इस समय। इस फिल्म में नानी बाई का रोल आपको कैसे मिला? ये रोल, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये रोल तो मैं खुद ही नहीं ले रही थी, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजेंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने मुझे जब बताया, स्टोरी के बारे में सब सारी बातें बताई, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे कर लेना चाहिए, अच्छा है। तो मेरे लिए ये एक चैलेंज था कि नहीं अब तुझे नानी बाई कुमारी करना ही होगा। तो बस मैंने ये स्टोरी को एक्सेप्ट कर लिया और नानी बन गई। आप मुंबई में रहते हैं, तो आपको राजस्थानी भाषा बोलने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? राजस्थानी मुझे आती थी, पहले बोलनी बहुत अच्छी आती थी, पर मुंबई मतलब मेरे जो पापा हैं वो सरदार शहर के हैं, मारवाड़ी, हम लोग मारवाड़ी लोग हैं। तो पहले मैं मारवाड़ी काफ़ी अच्छी बोल लिया करती थी। फिर मुंबई में सेट होने के बाद, मैं तो मुंबई में ही पैदा हुई हूँ, लेकिन कि मुंबई में रह के वो सारी चीज़ें चली गई, मारवाड़ी कल्चर चला गया, हम लोगों का उठना बैठना चला गया, क्योंकि हम वहीं के हो गए। तो मैं धीरे धीरे मारवाड़ी भूल गई। पर ये था कि हाँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ के या थोड़ी सी जो टोन वगैरह वो मुझे थोड़ी सी थी दिमाग में, ये कैसे बोलनी है, क्या करना है, तो इसलिए मैंने बोल ली। ये आपकी पहली राजस्थानी फिल्म है? नहीं, ऐसे तो मैंने 2 राजस्थानी फिल्म की है, लेकिन नानी बाई कुमारी ये मेरी डेब्यू फिल्म होगी, क्योंकि ये पहले आएगी। आपके सह कलाकारों के साथ काम का कैसा अनुभव रहा? मेरे साथ जितने भी को आर्टिस्ट है, और मैं तो ये कहूँगी कि मैं एक्चुअली उनके सामने एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे सामने जितने भी रहे हैं, सुरेंद्र पाल सिंह, यतिन कारेकर, अमर शर्मा, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो ये मुझसे सीनियर है। मैं उनसे तो मुझे इंडस्ट्री में आए हुए कुछ साल हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना, मैं कह सकती हूँ आधे से ज़्यादा जो ज़िंदगी है उन्होंने इनको दे दी। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा था कि मैं इनसे कुछ सीख रही थी, कुछ लिया मैंने इनसे कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा ये मूवी। जिससे मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी सास विजया लक्ष्मी, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगा नहीं था कि वो इतना अच्छा किरदार निभाएंगी। मतलब कहते हैं ना, वो एक टिपिकल खड़ूस सास, उनसे वो मुझे मिला, तो मुझे काम करने में बड़ा मजा आया और बहुत अच्छी यादें रह गई मेरी उनके साथ। इस फिल्म के निर्देशक राजेंद्र गुप्ता की भी एज ए डायरेक्टर ये पहली फिल्म है। कभी आपको लगा कि वे नए हैं? नहीं, बहुत, इनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि वो डायरेक्टर जैसे थे ही नहीं, एक फैमिली मेंबर जैसे थे। तो ये डर नहीं रहता था कि कोई गलती हो गई तो डांट पड़ेगी या हमें कुछ बोल देंगे, नहीं, लेकिन उन्होंने हमें समझा और हमने उनको समझा। इस फिल्म में आपका कोई फेवरेट डायलॉग? जी, इस पूरी फिल्म में एक डायलॉग है जो मेरे दिल में चलता रहता है। वो डायलॉग है कि माँ बेटी भी बड़ी बदनसीब हो गए, जो प्यारे बाद भी अपने माँ बाबू की सेवा को नहीं कर सके। ये मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो इमोशंस बाहर निकले हैं मेरे, वो पूरी मूवी में आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे जितना इसमें, क्योंकि इसमें फीलिंग्स है। और ये बात सही है, एक बेटी जब शादी करके अपने घर ससुराल चली जाती है, होता होगा कि कई लड़कियां चली भी जाती है, भाग के अपने घर चली जाती होंगी, मम्मी पापा को देख रही हैं, लेकिन कई लड़कियां सच में बहुत बदनसीब होती हैं कि वो ससुराल जाने के बाद अगर उनके माँ बाप को कोई तकलीफ है तो उनमें उनको ना तो सहायता कर सकती है, ना उनकी तकलीफ में उनका हाथ बढ़ा सकती है। आगे भी कोई राजस्थानी फिल्म का ऑफर आया तो क्या आप करेंगी? जी बिल्कुल करूंगी। मैं राजस्थान की हूँ, तो राजस्थानी पिक्चर तो मैं करूंगी। आपके हिसाब से राजस्थानी सिनेमा कैसे आगे बढ़ सकता है? राजस्थानी फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि कोई भी सवाल जवाब तो पहले ना उठाएं। अगर आपको ऑफर आ रहा है, हाँ, जो गलती मैंने पहले कहा था कि जैसे मैंने कर ली थी कि मैं ये मूवी नहीं कर रही थी, पर जैसे मुझे समझाया गया तो मुझे लगा कि नहीं, राजस्थानी पिक्चरें अच्छी होती हैं। क्या होता है कि राजस्थानी पिक्चर को अच्छा और बढ़ावा देने के लिए, उसे और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक साथ मिलके ये सारी चीजों को संभालनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है कि जो प्रोड्यूसर है, जो राजस्थानी पिक्चर जो प्रोड्यूसर बना रहे हैं, तो वो राजस्थानी पिक्चर बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई छोटा प्रोड्यूसर है, नहीं, वो भी यही कोशिश में लगे कि हम अपने राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाएं।
तो राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो ये कहती हूँ कि हर किसी को राजस्थानी पिक्चरें करनी चाहिए। जिस तरह से आज की तारीख में साउथ की पिक्चरें हैं, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, ये सब आगे जिस तरह जाए, तो मैं भी चाहती हूँ कि राजस्थान पिक्चर भी बहुत आगे बढ़े। दर्शकों से कोई अपील करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। मैं दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि आप ये पिक्चर ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने मूवी की है ये एक पिता के ऊपर है। कैसे एक पिता अपने बच्चे को संभालता है, कैसे उसके लिए तकलीफ़ लेता है, क्या करता है, खुद नहीं खा रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है। तो ये एक जो पिक्चर है ना, आप इसको देखेंगे तो आपको अपने आप आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये मूवी देखने के बाद आप लोगों को ये एहसास होगा कि पिता क्या होता है, उसका दुख क्या होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ये पिक्चर देखिए। मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो आप लोग क्या देखेंगे। आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में? अभी मैं एक शो कर रही हूँ, डीडी नेशनल का एक शो आ रहा है मेरा 1 बजे, चंदा मेरी बहना, तो वो भी अभी चल रहा है, आप वो भी देखिए। कोई ड्रीम रोल? जी बिल्कुल, मेरा एक ड्रीम रोल है कि मुझे एक नेगेटिव करना है। मतलब जैसे मैं कह सकती हूँ मेरी जो सास बनी है विजया लक्ष्मी, वो जैसे खड़ूस है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं खड़ूस बन जाऊँ, थोड़ा नेगेटिविटी दिखाऊं, लेकिन पता नहीं कब ये मेरी विश पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी कि आपने rajasthanicinema.com के लिए इतना वक्त निकाला। हम आपकी फिल्म नानी बाई कुमाइरों की सफलता की कामना करते हैं और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।